27 का चुनाव तो बिल्कुल हाथ में है और नहीं, मजा एमएलए बनने से और नहीं बनने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने वादा किया है रहने का, तो मैं यहीं रहूंगा। कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं तो नहीं उनकी वोट की राजनीति, और बीजेपी के अगर मैं इसलिए कभी नहीं मनाता कि मुझे वोट दे कोई, कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मेरा तो कुछ और ही है। क्योंकि मुझे यहाँ 7.5 साल रहना था, इसलिए मैं हार गया, नहीं मुझे हराता नहीं कोई। 2 साल तो वो अभी जो चल रहा है, वो 5 साल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं? तो अगर मैं 2.5 साल के लिए बन जाता तो हो सकता है मेरे को कहीं और भेज दिया जाता, लेकिन अब मैं 2.5 साल तो अभी सेवा करूँगा और 5 साल ये मेरे से सेवा फिर लेंगे, तो मेरे 7.5 साल पूरे हो जाए। वो इंसान अपने फील्ड में जुटा हुआ है, उसने मन बना रखा है अभी मैं 5 साल यहाँ हूँ, हार जीत सब ऊपर वाले के भरोसे और जनता के भरोसे। हाँ, बीजेपी बड़ी चमारों का, चमार का लड़का, चमार एक डब्बा उस पे जाके बीजेपी जीतता दीजिए उलेडे सा। काजी निजामुद्दीन नहीं रहते यहाँ पे। गाँव में कभी नहीं देगा, सड़ान तो उठे फिटे बुढ़ाड़ वहाँ से वो तो करवा दी, रजिस्टर होगी। आज काजी परमानेंट रह गए यहाँ, अब का पठाना जी की पारी है। 2027 में पठाना जी जीतेंगे यहाँ। मुस्लिम समाज भी 30% वोट दे रहा है यहाँ। जैसे सर आज जो है किसान दिवस मनाया जा रहा है। अब क्या है कि सर आज की जो बात है, जयंती जो है इस विधानसभा में 2 लोगों ने मनाई, एक आपने और एक यहाँ के विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने। तो मेरा सवाल ये है कि दोनों लोगों के कार्यक्रमों में अंतर क्या है? देखिए, इसमें अंतर ये है कि वो वोट की राजनीति करते हैं और जो वोट की राजनीति करता है उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं वोट की राजनीति नहीं करता। मैं उनके बड़े चौधरी साहब के साथ तो नहीं रहा जब तो मैं बच्चा था, लेकिन अजीत जी के साथ और जैन जी के साथ मैं रहा हूँ और मैं तभी से ये काम करता हूँ। और मेरी आदत है कि अगर मैं एक बार तस्वीर घर में लगा लूँ ना, मैं उसको उतारता नहीं हूँ, चाहे मैं पार्टी में किसी में रहूँ। नहीं तो लोग फोटो बदलते रहते हैं, तस्वीर बदलते रहते हैं, तो ये फर्क हो सकता है, बाकी तो। अच्छा, मतलब भाई वोट की राजनीति, पार्टी का नेता कोई भी हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जब भी ऐसे कार्यक्रमों को करता है तो उन सभी का उद्देश्य तो एक ही रहता है, वोट की राजनीति। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं तो नहीं उनकी वोट की राजनीति, और बीजेपी के अगर प्रत्याशी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए कभी नहीं मनाता कि मुझे वोट दे कोई। तो वोट का उद्देश्य तो है ना सर? बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला, भाषण में बोला कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मेरा तो कुछ और ही है। क्योंकि मुझे यहाँ 7.5 साल रहना था, इसलिए मैं हार गया, नहीं मुझे हराता नहीं कोई। क्योंकि जब वो जिताने पे आता है ना, कोई नहीं हरा सकता, और जब हराने पे आए ना तो 200 वोट से हरा देता है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि बोलते हुए बोले तभी भी आपने कहा कि 7 साल आपको रहना था, ईश्वर ने तय कर दिया। 2 साल तो वो अभी जो चल रहा है, वो 5 साल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं, जो अगले जो 5 साल है, देखिए ये बातें कहने की नहीं होती है। मुझे ये भी पता है कि मुझे कितने दिन रहना है। तो अगर मैं 2.5 साल के लिए बन जाता तो हो सकता है मेरे को कहीं और भेज दिया जाता, लेकिन अब मैं 2.5 साल तो अभी सेवा करूँगा और 5 साल ये मेरे से सेवा फिर लेंगे, तो मेरे 7.5 साल पूरे हो जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल आप निश्चित कर चुके हैं कि 27 का चुनाव तो बिल्कुल हाथ में है? और नहीं, मैं चुनाव हाथ में नहीं मान तो रहा। सर 7 साल कैलकुलेट बोल रहा हूँ ना, मैंने मकान बना लिया, मैं यहीं रहूँगा। मजा एमएलए बनने से और नहीं बनने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने वादा किया है रहने का, तो मैं यहीं रहूँगा। मैं ये नहीं कहता वो तो ऊपर वाला बनाएगा जिसे बनाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, पर ये कह रहा हूँ कि मैं रहूँगा 7.5 साल तुम्हारे बीच में, और फिर गंगा मैया के गोद में जाना है और फिर दुनिया में नहीं आना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान आपको लगता है खुश है या नहीं है? देखिए, ऐसा अभी हो सकता है कुछ कमियां भी हो, क्योंकि जो सच बात ये है, मैं आपको एक ऐसी बात कह रहा हूँ, अपने
दिल से, और जो मुझे कभी कभी आभास होता है कि मोदी जी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जो ये हल्का मुझे हमेशा याद रखे। तो वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं दुनिया में, उनको परमात्मा ने ताकत दी है, आशीर्वाद दिया है आगे, तो वो भी दिमाग में तो सोचते होंगे कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। वो ऐसा करना चाहते हैं जिसकी के लिए उन्हें और ताकत की ज़रूरत है। मोदी जी को और ताकत की ज़रूरत है उस काम को करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो ताकत भी मिलेगी, क्योंकि मालिक का अगर आशीर्वाद है, और वो ऐसा भी करके जाएंगे कि हिंदुस्तान उन्हें याद रखेगा जन्म जन्म तक। मैं मतलब 2027 को लेकर के एक सवाल कर रहा हूँ। 27 में खासतौर पे मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। जब शासन किसी भी पार्टी का होता है तो जनता के बीच जो है एक असंतोष का भाव पैदा हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है। तो 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का पूरे स्टेट में, अब इस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा आपको लगता है फिर कांग्रेस उठाएगी और सरकार फिर कांग्रेस बनाएगी? देखिए ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखो 10 साल में कुछ फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा वो हमारे मोदी जी के भाषण जिस दिन हो जाएगा पूरा हो जाएगा। मतलब मोदी जी का भाषण होगा और इसके बाद उत्तराखंड में सरकार बन जाएगी 100%। और फिर कांग्रेस के लोग जो ये इतने अलग अलग उनके पूरे मोर्चे बन गए, सभी लोग तैयार हो गए, हरक सिंह रावत जी आ गए, अब हरीश रावत जी कह ही रहे हैं कि भाई हम तो कृष्ण की भूमिका में हैं, तमाम लोग हैं, अब वो सब आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी मजबूती और ज़्यादा हो रही है? जहाँ पे दंगल होता है, हमारे में दंगल नहीं होता, कुश्तियाँ दंगल होता है तो जहाँ पे दंगल होता है वहाँ पे सज सज के ताकतवर पहलवान आते हैं, और फिर वो जो है ना हाथ मिलाते हैं, और फिर उसमें तो ऊपर वाला ही करे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जीतने को सभी आते हैं, हारने के लिए तो कोई आता नहीं। तो वो भी कोशिश करेंगे, वो भी अपनी पहलवानी तो दिखाएंगे। पहलवानी दिखाएंगे, लेकिन अब ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कौन जीतेगा। वो विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि हाँ हम ही जीतने वाले हैं, सरकार हम ही बनाने वाले हैं। मेरी बात का विश्वास है आपको? 1000% जीतेगी भाजपा जीतेगी, सरकार भाजपा की बनेगी। हाँ? हाँ जी। आपने कहा कि जैसे कांग्रेस आते हैं पहलवान हाथ मिलाते हैं, वो हाथ भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं मिलाएंगे? नहीं, वो लड़ने का हाथ मिलाते हैं ना, भाषण देंगे ना कि कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल बेकार है, इनने कोई काम नहीं किया है, यही तो लड़ाई है पहलवानी की। वो दंगल में कुश्ती थोड़ा ही होगी, यहाँ तो ये भाषण की लड़ाई होगी। और ये देखना होगा कि भाषण की लड़ाई में जीतता कौन है। और ये बता दीजिए हमें कि सबसे अच्छे वक्ता, सबसे अच्छे भाषण देने वाले किस पार्टी में सबसे अधिक ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा बीजेपी में। हाँ? बीजेपी में। और काम करने वाले हैं वो भी बीजेपी बीजेपी की सरकार चल रही। हाँ भाई, बीजेपी की सरकार चल रही, बीजेपी कर रही जो कर रही है। कहाँ सब बीजेपी कर रही है? और कहाँ से कर रही है? और सारा कुछ बीजेपी का ही। बीजेपी आएगी? बीजेपी आने लिए बेड़ी का लड़का कह रहा है। अच्छा, हाँ बीजेपी बेड़ी चमार का लड़का, चमार एक डब्बा ऑर्डर इस पे जाके बीजेपी पे। तो वो तो अरे कई लोग बोल करता नहीं बढ़ा से जाएगी। हाँ सही में, सही में कई लोग कह रहे थे नहीं वो तो कांग्रेस में जाएगी जी, बसपा में जाएगी। कांग्रेस की सरकार है नहीं, कांग्रेस का कहीं कुछ हिसाब है नहीं यहाँ पर। मंगलौर में कांग्रेस का नहीं है। चोर है करने का क्या करते हैं, कहीं इलेक्शन के टाइम पर दिखोगे, 5 साल हो जाए खत्म हुए इलेक्शन आ रहे हैं, आप शहर दिखोगे शहर टेलर देखे पर इलेक्शन के बाद कहाँ दिखोगे? मंगलौर का कभी गाँव में क्या हो रहा है क्या नहीं? काजी निजामुद्दीन नहीं रहते यहाँ पे गाँव में, कभी नहीं देगा सड़ान तो उठी फिटे बुढ़ी ढाल वहाँ से, वो तो करवा दी रजिस्टर होगी। इन शिशु प्रधान बना सड़क चोरी करवाई हमने। अच्छा, क्या करो भैया? बीजेपी जीतता दीजिए उलेडे सौ। हाँ उलेडे सौ में। उलेडे से नहीं, ठीक है, तो कैसे बीजेपी जीतेगी? ये तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो कांग्रेस ही कांग्रेस जीतती है। नहीं हमने सुन दी पहले काम करा जी उन्होंने। किसने काम नहीं करा? इन्होंने हमने सिरपुर के। मेरा नाम आनंद जी हो। तो काम किसने नहीं करा? काम ये करेंगे। क्या क्या हाजिर काजिर है 17 साल से, क्या कराया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिखा, हाजिर लिख के काम नहीं करा। कुछ भी जो कर रही है जो कर रही है फिलहाल वैसे क्या लिबर्टी का जवान है, बिल्कुल बेस्ट कह रहा है। हाजिर काजी परमानेंट रह गए यहाँ। अब का पठाना जी की पारी है। बस 2027 में पठाना जी जीतेंगे यहाँ। मुस्लिम समाज भी 30% वोट दे रहा है यहाँ। 30% वोट देगा पठाना जी को मुस्लिम समाज। बस मुस्लिम भी वोट मेरे साथ देगा। मैं नसीबुर का जी, मेरा नाम आनंद जी हो। अच्छा, हाँ जी, आपका पठाना था। 2 जगह पर यहाँ पर जो है
चौधरी चरण सिंह जी का दो जगह किसान दिवस दो जगह मनाया जा रहा है। एक कांग्रेस के विधायक भी मना रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के मतलब वो पूरे प्रत्याशी भी मना रहे हैं। दोनों के काजी निजामुद्दीन जी के कार्यक्रम और यहाँ के कार्यक्रम में अंतर क्या है? वहाँ का कार्यक्रम का अंतर तो वो बताओगा जिसने दोनों देखे हों। मैं तो इसी में आया हूँ और बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम है। और चौधरी चरण सिंह जी वो किसी एक पार्टी एक व्यक्ति के नहीं थे, वो किसानों के मसीहा और हर जन प्रिय नेता रहे हैं। तो उनका जन्मदिन मनाना सबको चाहिए और सबको मनाने का अधिकार है, इसलिए जो भी मना रहा है उसे सबको बधाई। लेकिन राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा? वोट सबसे अधिक मनाने से किसको मिलेगा? भाजपा को मिलेगा कि कांग्रेस को मिलेगा? अगर कांग्रेस को वोट मिलता या कांग्रेस वोट की हकदार होती तो आज 123वीं जयंती है तो भारत रत्न पहले दे दिया गया होता, वो भाजपा के द्वारा दिया गया है। जो जिसकी चिंता करेगा वोट तो उधर ही जाएगा। निश्चित रूप से भाजपा को वोट पहले भी गया और अब भी भाजपा को ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेता, कांग्रेस लीडर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जब कोई मुद्दा या व्यवस्था नहीं मिलती तो फिर धरना और प्रदर्शन ही रह जाता है, कहने को कुछ बाकी नहीं है। अरे वो तो कुछ मिला, मतलब किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए धरना दे रहे हैं किसान। क्या नहीं मिल रहा आप ये बताओ? तो किसान धरना क्यों देते हैं? किसानों के रूप किसान धरना नहीं देते। तो धरना जो किसानों का बहुत अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। जो धरना दे रहे किसान, जो समस्या रहती है, अगर कभी ऐसा होता है, दुख दर्द समस्या सबको रहती है, हर समाज में है। मैं ये नहीं कहता कि सब खुशी सुखी हो गए, लेकिन जो समस्या रही उसका निदान भी भाजपा सरकार द्वारा टाइम टाइम पर किया गया है। अच्छा, जैसे भड़ाना जी ने एक बात कही कि मुझे अब सेवा करने का मौका 7 साल के लिए मिल गया। 7 साल के लिए मिल गया मतलब 2 साल तो वो जब वो विधायक नहीं बने तो 5 साल वो भी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि विधायक बनने वाले हैं। विधायक बनना ना बनना तकदीर का खेल है और ये लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन वो इंसान अपने फील्ड में जुटा हुआ है, उसने मन बना रखा है अभी मैं 5 साल यहाँ हूँ, हार जीत सब ऊपर वाले के भरोसे और जनता के भरोसे। नहीं तो समीकरण ऐसे बना लिए गए हैं कि जिससे चुनाव वगैरह आप लोग जीत जाएंगे। जो फील्ड में काम करता है वो अपने आप को हमेशा जीतता महसूस करता है और भड़ाना जी तो लगातार फील्ड में है और काम कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं महसूस करता है, सच्चाई बात पूछ रहा हूँ मैं कि सच्चाई क्या है? क्या लगता है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? हाँ, क्यों नहीं जीत सकती? अब की बार में 400 वोटों से हारे हैं। तो वो भी उस समय जब पूरा तंत्र का मतलब यह है कि जितने भी आपके नेता हैं सभी नेता मंगलौर में आ गए थे, तब इतने वोटों का अंतर था। अब तो बाई इलेक्शन तो रहेगा नहीं, हर एक नेता अपनी अपनी सीट बचाने की कोशिश करेंगे। हर एक नेता यहाँ आ नहीं सकता, हर एक मंत्री यहाँ आ नहीं सकता, तो फिर कैसे चुनाव जीतेंगे? वोट तो ये जनता ही डालती है ना अखिलेश भाई, और जनता ने पहले भी वोट डाला है, अब भी जनता ही वोट डालेगी और रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे।